ज्ञानवापी जो यूपी के वाराणसी शहर में स्थित है, एक ऐतिहासिक मस्जिद है जो 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा बनवाई गई थी। इसके साथ जुड़ा एक विवाद है जो काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है, जो भारत में एक प्रमुख हिंदू मंदिरों में से एक है और जहां पर भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग स्थित होने की मान्यता है। विवाद उस समय से जुड़ा है जब मान्यता है कि मस्जिद के स्थल पर एक हिंदू मंदिर को डिमोलिश करके बनाया गया था। वर्षों से इस जगह के मालिकपन और नियंत्रण पर कानूनी लड़ाइयाँ और सांप्रदायिक तनाव रहे हैं। वैसे ज्ञानवापी के व्यास जी तहखाने में हिंदुओं ने एक बार फिर पूजा पाठ की शुरुआत कर दी है। यह तहखाना काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के बगल में ही है। वाराणसी कोर्ट ने 31 जनवरी को तहखाने में पूजा करने की अनुमति दी थी। हिंदू पक्ष का कहना है कि सोमनाथ व्यास का परिवार यहां साल 1993 तक पूजा करता रहा है, लेकिन तत्कालीन मुलायम सिंह यादव की सरकार ने दिसंबर 1993 में पूजा पाठ को रुकवा दिया था। ऐसे में 30 साल बाद उन्हें इंसाफ मिला है। तहखाने में हिंदू धर्म के देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियां मौजूद हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रुपेंद्र सिंह और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हिंदू और मुस्लिम पक्ष के दावों के बारे में, ज्ञानवापी से जुड़े सभी मामलों में और ज्ञानवापी में मंदिर और मस्जिद का क्या है विवाद, क्या है 350 साल पुराना इतिहास और क्या है व्यास जी की कहानी। पहले मस्जिद आई या फिर मंदिर, इसकी पूरी कहानी आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात है साल 1819 की, जब अंग्रेजों का शासन था। वाराणसी में तब हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे हो गए थे। अंग्रेजों ने विवाद को शांत करने के लिए ज्ञानवापी परिसर का ऊपरी हिस्सा तो मुस्लिमों को दे दिया और निचले हिस्से में स्थित तहखाना हिंदुओं को दे दिया। वाराणसी के तत्कालीन मजिस्ट्रेट ने ज्ञानवापी के बगल में ही रह रहे व्यास परिवार को तहखाने में पूजा पाठ की जिम्मेदारी सौंप दी थी, क्योंकि व्यास परिवार ही साल 1551 से यहाँ पूजा कर रहा था। इसके बाद 1993 तक सोमनाथ व्यास का परिवार यहाँ पूजा करता रहा। 1992 में अयोध्या में बाबरी विध्वंस के बाद 1993 में यूपी सरकार के आदेश पर प्रशासन ने ज्ञानवापी मस्जिद के चारों ओर लोहे की बैरिकेडिंग से घेराबंदी कर दी। सिर्फ एक मेन गेट से ही मस्जिद के भीतर जाने का रास्ता खुला रखा। इस तरह से व्यास जी के तहखाने में जाने का रास्ता बंद हो गया। इसके बाद 30 साल तक यहाँ पूजा पाठ नहीं हो सका। फिर 2022 में जब अदालत ने ज्ञानवापी के सर्वे का आधार दिया, तब सोमनाथ व्यास जी के परिवार के एक सदस्य शैलेंद्र कुमार पाठक ने याचिका दायर की और तहखाने में दोबारा पूजा अर्चना का अधिकार मांगा। आखिरकार अब 31 जनवरी 2023 को उन्हें कोर्ट से अनुमति मिल गई है। आपको बता दें कि व्यास जी का तहखाना 400 स्क्वायर फीट है। इसकी ऊंचाई लगभग 7 फीट है। तहखाने के भीतर भगवान शिव जी, गणेश जी, कुबेर जी, हनुमान जी और गंगा माता की सवारी मगरमच्छ की मूर्तियां हैं। अब तहखाने में 5 बार आरती होती है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि ज्ञानवापी में पहले मस्जिद आई या मंदिर। ज्ञानवापी परिसर में मंदिर और मस्जिद की कानूनी लड़ाई पिछले 3 दशक से चल रही है। मंदिर पक्ष दावा करता है कि आज ज्ञानवापी वाली जगह पर करीब 2050 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने भगवान विश्वेश्वर का मंदिर बनवाया था। भारत में मुस्लिम शासकों के शासनकाल के पहले से ही वहां भगवान शिव का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग मौजूद है। ये भगवान विश्वेश्वर के नाम से लोकप्रिय है। हिंदू पक्ष के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग देश भर में मौजूद 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पवित्र माना जाता है। वैसे साकी मुस्ताद खान की लिखी किताब मासिर आलमगीर में छठे मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल के बारे में बताया गया है। इसी किताब के आधार पर मंदिर पक्ष दावा करता है कि औरंगजेब के शासनकाल में भगवान विश्वेश्वर का मंदिर तोड़कर उसी स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करा दिया गया था। साकी मुस्ताद खान की किताब में लिखा है कि 18 अप्रैल 1969 को सम्राट औरंगजेब को एक गलत सूचना मिली थी। उनको बताया जाता है कि ठट्टा, मुल्तान और बनारस में कुछ ब्राह्मण मुसलमानों को शैतानी इल्म पढ़ाते हैं। इसके बाद औरंगजेब ने ऐसे सभी स्कूलों और मंदिरों को ध्वस्त कर दिए जाने का आदेश दिया। साथ ही औरंगजेब ने मूर्ति पूजा करने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। औरंगजेब के आदेश पर शाही अधिकारियों ने ज्ञानवापी परिसर में मौजूद आदि विश्वेश्वर का मंदिर नष्ट कर दिया। तो ऐसा कहना है हिंदू पक्ष का। तो अब बात करते हैं मुस्लिम पक्ष की। तो इस पर मुस्लिम पक्ष दावा करता है कि 1969 में किसी के भी आदेश पर कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया था। ज्ञानवापी परिसर में मस्जिद अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के कब्जे में ही रही। ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था के कब्जे में नहीं था। अदालत में मस्जिद पक्ष सवाल करते हुए कहता है कि जिस आधार पर हिंदू पक्ष मंदिर को तोड़े जाने का दावा करते हैं, क्या वो किताबें भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार के राजपत्र में है?
350 साल पहले किसी ने क्या लिखा, क्यों लिखा, उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि लेखक का झुकाव, हम केवल सरकारी अधिसूचनाओं पर ही भरोसा कर सकते हैं। मुस्लिम पक्ष का तो ये भी कहना है कि उनके लिए कट ऑफ डेट 15 अगस्त 1947 है, यानी कि जो 15 अगस्त 1947 के बाद में जो किताबों में लिखा गया है वो उन्हें मानेंगे। यानी कि 300, 700 और 1500 साल पुराना इतिहास देखने का कोई मतलब नहीं। मस्जिद पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर को अपनी संपत्ति साबित करने के लिए सरकारी रिकॉर्ड्स में मौजूद खसरा खतौनी पेश की उन नक्शों को ही अपने पक्ष में अहम सबूत माना है। मस्जिद कमेटी ने अदालत में पेश जवाब में कहा कि प्लॉट नंबर 9130 पर बने ढांचे का नाम आलमगिरी या ज्ञानवापी है। ये ढांचा पिछले 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना है और तब से यहाँ रोजाना मुसलमान नमाज अदा कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि ज्ञानवापी परिसर में एक प्राचीन कुआं है। हिंदुओं का कहना है कि सतयुग में उस कुएं को भगवान शिव शंकर ने अपने त्रिशूल से बनाया था। इस कुएं का नाम ज्ञानवापी रखा गया था और फिर बाद में इस जगह का नाम ज्ञानवापी हो गया। ज्ञानवापी परिसर से जुड़े अलग अलग अदालतों में 20 से ज़्यादा मुकदमे चल रहे हैं। बनारस की जिला अदालत में सबसे पहला केस साल 1991 में एडवोकेट विजय शंकर रस्तोगी ने दायर किया। याचिकाकर्ता शंकर रस्तोगी ने इतिहासकारों के लिए एक धार्मिक ग्रंथ और नक्शों के आधार पर दावा किया है कि इस प्लॉट नंबर 9130 की लगभग 1 बीघा, प्लॉट नंबर 9131 की 9 बिस्वा और प्लॉट नंबर 9132 की 6 धूर जमीन पर भगवान आदि विश्वेश्वर का मंदिर है। अपने दावों में उन्होंने स्कंद पुराण, काशी खंड समेत अन्य पुराणों का जिक्र भी किया है। इसके अलावा बनारस की जिला अदालत ने जिस मामले पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी कि ASI को सर्वे का आदेश दिया है, वो मुकदमा अगस्त 2021 में 5 हिंदू महिलाओं ने दायर किया था। इन महिलाओं का नाम राकेश सिंह, लक्ष्मी देवी, सीता साहू, रेखा पाठक और मंजू व्यास है। याचिकाकर्ताओं ने ज्ञानवापी परिसर को काशी विश्वनाथ मंदिर का ही हिस्सा बताया है और यहाँ मां श्रृंगार गौरी की पूजा करने की इजाज़त भी मांगी है। इसके बाद अदालत ने सर्वे किए जाने का आदेश दिया। फिर ASI ने ज्ञानवापी परिसर में 14 मई 2022 को सर्वे शुरू किया। हिंदू पक्ष ने अदालत में दावा किया कि सर्वे के दौरान 16 मई को मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग पाया गया। इसके बाद वजूखाने का पूरा एरिया सील कर दिया गया। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने ऐसा नहीं कहा। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि इसे शिवलिंग नहीं, एक फव्वारा बताया। फिर सर्वे किए जाने के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम भी गया, मगर उसे वहां से कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि ASI ऐसे तरीके से सर्वे करे ताकि कोई टूट फूट न हो। केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया कि बिना खुदाई और बिना तोड़ फोड़ के सर्वे किया जाएगा। आखिरकार ASI ने 839 पेज की अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंप दी। सर्वे में ASI ने बहुत बड़ा दावा किया है। उनका दावा है कि ज्ञानवापी परिसर में पहले मंदिर था और मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया है। अपनी रिपोर्ट में ASI ने कई सबूत भी पेश किए हैं। सर्वे के दौरान उन्हें एक पत्थर भी मिला है जिस पर मस्जिद के निर्माण का समय 1676 से 1677 के बीच का बताया गया है। इसके अलावा 1792 से 93 में मस्जिद के आंगन की मरम्मत की बात भी कही गई है। तो ऐसा कहा है ASI ने। और मुझे पता है कि आपके भी इस के बारे में कुछ ना कुछ विचार होंगे। और आपके क्या विचार है इस बारे में, कौन सही कह रहा है, क्या मुस्लिम पक्ष का सही कहता है या फिर क्या हिंदू पक्ष सही कहता है? आपके जो भी विचार है आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।